है क्या? ऑनलाइन वाले भैया हैं? हाय ऑनलाइन वाले भैया, कैसे हो सर? हमारे से समोसा पार्सल करवा दीजिए। समोसे के लिए एक ट्रेजेडी हो गई। मैं गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई समोसे मंगा दे। प्रॉब्लम ये हो गई कि समोसे लाने वाले ही चले गए। तो फिर अब मैंने कहा कि जब अगली क्लास अभी से ऑर्डर दे दे, वो बना कर। अरे नहीं नहीं, सामने गवाह है भाई, गवाह है, मैं लेके आया हूँ गवाहों को। खड़ा खड़ा। अरे अच्छा सुनना, ये थे तुम्हारे सामने, बोला नहीं बोला। और वेंसडे को बुक भी करवा दिया मैंने कि जैसे आए पहले इनको ठुसाना, फिर क्लास में ले जाना। और ये भी बोला मैंने कहा अगर वेंसडे को नहीं बुलाया तेने तो ये मुझे घुसने देंगे क्लास में। बोला नहीं बोला, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल के आया हूँ डायरेक्ट। मेरे को इतना डर लगता है मैडम है अभी तो सामने, इनको गुस्सा आ गया तो फिर क्या, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अकेले वही काफी है। समोसे के लिए इतना तो बनता है, एक समोसे के लिए इतनी भी फाइट नहीं करोगी। अरे मैं हमेशा तारीफ ही करता हूँ आपकी, मैं बेइज्जती कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले दिन सिखाया था आपको। तारीफ करता हूँ मैं हमेशा। आप लोगों को कभी भी ऐसा फील आए कि सर ये बेइज्जती है तारीफ है, तो हमेशा समझना कि सिर्फ तारीफ है, क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैंने इसकी बेइज्जती करी कभी? हमेशा तारीफ करी कि कितना सुंदर लगता है ये, फिर बात करते हो। चलो कहाँ तक हुआ था? डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे भाई। चश्मा लगा, चश्मा लगा, बिना चश्मे के नहीं दिखेगा तुझे कुछ भी। टूट गया दिखाई कैसे देगा तुझे? बगल वाले से देखेगा। बेचा तो नहीं है रिचार्ज के लिए? नहीं, कई बार हमारे पास रिचार्ज के पैसे खत्म होते, घर वाले मना कर देते क्या, तो हम अपना चश्मा बेच के रिचार्ज कराते। देखे बिना तो चल जाएगा, पर रिचार्ज बिना कैसे चले। चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टेस्ट की आहट और टेस्ट का आभास आप तक पहुंच चुका है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चों को लग रहा है कि क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि लिखेंगे क्या। ओ माय गॉड, एक बार बताएं बस, जो भी बच्चों को ऐसा फील है टेस्ट जरूर देना, क्योंकि मैं बताता हूँ लेवल 1 2 3 4 4 लेवल होते हैं। 4 लेवल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें नहीं आता तो हमें लगता है हम क्या करेंगे, इस चक्कर में टेस्ट नहीं देते। तो हम टेस्ट अगर नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम फंस जाएंगे, वो है टेस्ट से फियर डेवलप हो जाएगा। तो जब अगली बार कभी आता भी होगा ना, तो टेस्ट देने जब जाओगे आपके हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, घबरा जाओगे टेस्ट के नाम से, अंदर से घबराहट आने शुरू हो जाएगी। जैसे अभी स्कूल्स के अंदर होते थे ना, जब कभी होमवर्क नहीं होता था या कुछ होता था, टीचर डर रहा, मतलब ऐसा वाला होता था थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला, या पीटी टीचर होता था कभी बाल वाल बड़े हो तो वो ऐसे ही पकड़ देते सीधे और इतना उठाने की कोशिश करते थे, बहुत हालत खराब होती थी। भगवान का नाम लेते हुए पहुंचते थे कि बस दिखे नहीं, क्लास में घुस जाऊं बस एक बार, याद करो। तो वो डर नहीं डेवलप होना चाहिए। आप अभी 11वीं क्लास में, आपका सबसे बड़ा, यस सर प्लीज सर वेलकम, आपका सबसे बड़ा काम अभी क्या है? टेस्ट से डर डेवलप नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है टेस्ट से। भले नंबर नहीं आएंगे ये आपको लगता है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया तो नंबर आएंगे, कुछ तो आएंगे, नहीं देने से तो ज्यादा ही आएंगे। तो कम से कम डर डेवलप नहीं हो इसलिए टेस्ट देना बस। मतलब अगर इसमें पॉजिटिविटी काउंट करूं तो क्या है? डर ना आए, क्योंकि डर के आगे जीत है, नारियल पानी। हाँ, अरे माउंटेन ड्यू क्या पाल, लोग होते माउंटेन ड्यू, मैं कहता हूं बताओ, इसे कहते हैं मार्केटिंग। पूछो कैसे?
हमें बचपन से सिखाया गया है कि CO2 जो है वो प्राणदायिनी वायु है, हाँ या ना? गलत सिखाया गया है, O2 है। अबे CO2 थोड़ी होती प्राणदायिनी वायु, वो तो प्राण हरण करने वाली वायु है। सब आज सोए हुए हो क्या? कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा आज का क्या बोल रहा हूं मैं। अबे हमने सीखा था कि CO2 जो है वो निकालते हैं। और ये मार्केटिंग वाले वही CO2 पिला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू, वो पी गए तुम तो CO2 चली गई अंदर। जबकि हमें सिखाया गया CO2, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? बेकार है ना, गलत है। तो डर के आगे जीते नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी एक ऐसा है, सेकंड अगर उसके बारे में आप कभी पढ़ो तो माँ के दूध के पश्चात सर्वोत्तम आहार जो है दुनिया का दूसरे नंबर का, वो है नारियल पानी। इतना पोषक तत्व होते हैं उसमें किसी भी इंसान के लिए, चाहे उसे बच्चा चाहिए, चाहे तुम भी होता है, मम्मी पापा बूढ़े कोई भी पी ले, मस्त एकदम फुल एनर्जी दे देता है वो, फ्रेश, और कोई मिलावट नहीं होती। हम लोग को लगता है हम फ्रूट जूस पीते हैं, ओ माय गॉड फ्रूट जूस। आपको पता है फ्रूट्स बनाए कैसे जाते हैं? कई जगह नकली फ्रूट्स भी आ जाते हैं, कच्चे फ्रूट्स को पका देते हैं इंजेक्शन दे दे के, वही खा लेते हैं, कलर लगा देते हैं कई तो उसको, उसका जूस पी रहे होते तो वो जूस भी असली नहीं होता, नकली होते आधे तो। और फिर उनसे बचने के लिए वो शक्कर घोल के पिला देते पानी में, ट्रोपिकाना, नाम सुने होंगे आप, रियल जूस। क्या होती है उसमें पता है? वो जूस तो वैसे भी नहीं पीने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जितना शुगर कंटेंट होता है ना, उससे तो वैसे ही डायबिटीज हो जाए तुम्हें, बहुत हाई लेवल का शुगर कंटेंट होता है। कुछ नहीं होता उसमें, पानी, उसमें शक्कर और एक फ्लेवर एडिड डाल देते हैं कुछ, और उसको पैक करके दे देते हैं और मार्केटिंग अच्छी करते हैं बस। तो अगर आप जो भी जूस भी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, सब वेस्ट है, कुछ भी नहीं, फालतू कचरा पी रहे हो, कचरा निकल रहा है दिमाग से। पीना ही है अगर आप वो, तो एक ही पेय पदार्थ पियेंगे आप, नारियल पानी, नींबू पानी, घर पे बनाओ मस्त हो जाओ। कितना आसान है नींबू पानी, एक नींबू लेके आने, 1 किलो खरीद के रख लो, काट के रोज 1 गिलास पियो, मस्त फ्रेश एकदम, सिट्रिक एसिड जा रहा है, आंखें मजबूत, विटामिन C मिल रहा है। ठीक है, आधा घंटा धूप में जाके खड़े हो जाओ, विटामिन D मिल रहा है, वैसे कोई बीमारी नहीं होगी। विटामिन D का दुनिया में कोई स्रोत नहीं है, और विटामिन D सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमजोरी के लिए, स्किन एलर्जी, दुनिया भर की चीजें सब वही करता है। तो दो चीजें मिलेगी, विटामिन C तो आंखें तेज, दिमाग तेज, और धूप में खड़े हो गए आधा घंटा आप, तो विटामिन D मिल गया, तो वैसे ही आधी से ज्यादा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो गई। हमारी इम्यूनिटी कम क्यों है? क्योंकि हम दिन भर ही AC में पड़े रहते हैं। गांव में जितने लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों होती? कोरोना 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 आया, शहर वालों को ही हुआ, गांव वालों को देख को भी नहीं हुआ। हुआ गांव वाला बहुत कम, अगर रेयरेस्ट केस हुआ होगा, कोई शहर वेर आ गया होगा इस चक्कर में आ गया, नहीं तो गांव में तो पहुंचा ही नहीं। वो गांव में जाने से पहले कोरोना डर जाता था। नो, यहाँ नहीं, इधर चलो साले, ये बेवकूफ है। असली में जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, वो कोरोना ने दिखा दिया कि वही सबसे बड़े बेवकूफ थे। जिन्हें हम बेवकूफ समझते हैं वो सबसे ज्यादा समझदार थे, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल सही था। क्योंकि खाना जो खाते हैं वो कौन सा खाते हैं? खेतों से निकला हुआ, शुद्ध एयर, फ्रेश, हर चीज पैदल चल के करते हैं। वहां तक जाएंगे तो भी पैदल, हम जाएंगे ना यहाँ से, जैसे मम्मी ने कहा बेटा जा दुकान लेने, गाड़ी की चाबी दो, हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे तो कार से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, या जो भी आपके पास है व्हीकल उससे जाएंगे। पैदल जाना हो तो जाएंगे ही नहीं। तो खैर मैं ये सब बातें छोड़ के एक लाइन पे आना चाहता हूँ, वो ये कि टेस्ट में आपको पेपर देना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, इससे फायदा सिर्फ एक होने वाला है कि टेस्ट पेपर से डर निकल जाए, वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं बैठे। तो धीरे धीरे क्या है, आप टॉपिक भी सीख जाओगे धीरे धीरे। कभी तो ऐसा होगा जब रिवीजन करोगे, तो उससे फायदा क्या होगा? जब पेपर का डर खत्म होगा तो पेपर देने जाओगे, और जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। कहां तक पहुंचे? हाँ, SO2 चल रहा था। SO2 के लिए बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, 2 मिनट आपको दूंगा। एक बार डाइपोल मोमेंट दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि उसमें वेक्टर वगैरह की बात मैं बार बार करूंगा, और आप अगर नहीं पढ़कर आए होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। 2 मिनट सबसे पूछूंगा मैं, किसी को भी खड़ा करके रैंडमली,
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन दिया जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ो। हो गया? चलो अब इधर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 आता है तो वो नॉन पोलर है, किसी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है तो वो पोलर है। क्लियर सबको? अब इधर ध्यान दो, ये आपका एस है। लोन पेयर जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? यहाँ होगी। तो अगर यहाँ सबसे ज्यादा होगी थी, सोचो तो हमेशा क्या होता है? डाइपोल का डायरेक्शन हमें क्या होगा? तो आप एक थ्योरी बन गई क्या कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ लोन पेयर क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। हाँ या ना? कहा होगी? अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, दूर होगी हमेशा। क्लियर है? सिंपल है। अब इधर देखो, तो इसका वेक्टर तो इधर ही आएगा, इन दोनों का वेक्टर लेस से मोर आएगा, और कभी भी जो लोन पेयर वाला वेक्टर है वो बॉन्ड पेयर वाले वेक्टर से कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? पोलर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगला बताना। इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब देखो, नहीं आप मत निकालना, मैं निकाल रहा हूं। कार्बन से Cl की तरफ जाओगे, एक वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर है, फिर ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी तो एक वेक्टर है। अब 4 वेक्टर आ गए, तो हमें आंसर किससे देना? रिजल्टेंट से। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? ये। इन दोनों का रिजल्टेंट ये। तो ये दोनों रिजल्टेंट अपोजिट है कि नहीं है? तो इसका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या होगा? 0। तो इसका मतलब 0 हो गया, तो क्या होगा ये? हाँ, ओके। अमोनिया बताओ। अब तो शायद देखना भी आ गया होगा, ये इधर जाएगा। अब तो जल्दी जल्दी देखना आ गया आपको। वाह, ये देखो आप, पोलर, नॉर्मल म्यू नॉट 0, तो ये क्या हो गया? वाह, अगला बताओ। ये इधर, ये इधर, इसका वेक्टर इधर, ये ऐड होंगे सारे, ऐड होंगे तो क्या होगा? म्यू क्या होगा? नॉट 0, पोलर। हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? पक्का? लिखो फटाफट जल्दी, स्पीड में लिखा करो थोड़ा, बहुत धीरे लिखते हो।
हो गया? अगला बताओ, PCl 5 बोलो। हाँ देखो भाई, इसका वेक्टर ऊपर कैंसिल, इसका वेक्टर इधर कैंसिल, ये तीन वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आया ना? तो म्यू क्या होगा? म्यू जीरो तो नॉन पोलर, हाँ या ना? पक्का? अगला बताओ, SF4 SF4 क्या होगा? ये इधर, ये इधर, लेकिन ये वेक्टर कैंसिल, ये वेक्टर कैंसिल, ये कैंसिल, तो म्यू क्या होगा? नॉट जीरो, पोलर। अगला बताओ, ClF3 पोलर, क्योंकि इसका एक वेक्टर आएगा इधर, एक इधर, लेकिन ये कैंसिल, तो ये भी क्या होगा? म्यू नॉट जीरो, पोलर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका म्यू जीरो, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को, अगर ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया? म्यू जीरो तो नॉन। ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आया मुझे। ये तीन वेक्टर तो एक दूसरे से 120 पे है, तो 120 का रिजल्टेंट तो जीरो हो जाता है। ऊपर और नीचे दिख रहे हैं, ये भी क्या है? जीरो। हाँ तो बोल दिया करो यार। ओके, नोट करो। हाँ ये देखो इधर, ये दोनों 180 पे है, ये तीन 120 पर है, 120 का रिजल्टेंट वेक्टर तो शून्य होता है रे। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? yes, पक्का? आप लोग डाउट नहीं पूछते इसलिए डर लगता है मुझे, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है। डाउट इसलिए नहीं पूछा जाता है कि या तो सब समझ में आए या कुछ समझ में नहीं आए। तीसरा एक और या डर लगता है, डर लगता है ना? डर के आगे जीत है, नारियल का। छोटू सब ठीक? चप्पल में कैसे आ गया? तेरे पास तो बढ़िया जूते थे। जी मैं मजाक कर रहा हूँ, तेरे को ही पहचाना। सबका सिखाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे ना, लेकिन एक साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। हाँ बच्चा है ना अभी, कुछ नहीं कहा मैंने, इसलिए छोटा है ना। लिख लिया भाई? आराम से लिखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी लिखो। मतलब आराम से लिखो, जल्दी लिखो, इसका मतलब होता है बिना किसी हड़बड़ाहट के जल्दी जल्दी लिखो। कई बार हम घबरा के भी जल्दी जल्दी लिखते हैं ना। हो गया?
अगला देखो, SF6 बोलो। ओके यस, अरे तू वही है ना पिछली क्लास वाला ही, पिछली क्लास में कुछ पूछा था तेने मास्क लगा के, तू ही तो था। एक बार मैंने कुछ बोला भी था, इसकी तारीफ की थी। क्या नाम दिया था मैंने इसको, तेरा नाम दिया था मैंने कुछ, तू ही था। पिछली क्लास में तेने डाउट नहीं पूछा था, ये दोबारा बता दो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बना देते हैं तेरा नाम। नहीं नहीं, वो बेचारा सही कह रहा है कि सर वो बीम आ जाता है, ये खंबा आ जाता है, दिखता नहीं है उसको। ये देखो SF6। अब बताओ SF6 में क्या होगा, कैसे पता लगा, सारे वेक्टर कैंसिल है तो म्यू 0 है, नॉन पोलर है, हाँ या ना। अगला बताओ IF5। यार आपको कैसे पता चल जाता है, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं। ये लो, छापो। देखा, पोलर नॉन पोलर एक साथ आ गए, कड़ाखट कड़ाखट। जबरदस्ती आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, या हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, कितने इंटेलिजेंट हो देखो। अरे भैया टभी बताना नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, पक्का? डर तो नहीं लग रहा, घबरा तो नहीं रहे, टेंशन तो नहीं है, डर के मारे तो नहीं पूछ रहे? हाँ सच में आता है ना। आगे बढ़े। हाँ आराम से दाढ़ी भैया, आराम से दाढ़ी भैया। ए नया जीता गजब, क्या बात है, मौजे नहीं मिलेंगे हमारे मंदिर के, जूते ही उठा के ले आया। मैंने पूछा इससे और इसने क्या जवाब दिया, सुनना, मैंने इससे पूछा कि जूते मिले, मोजे नहीं मिले मंदिर के बाहर से, तूने हाँ बोला और तूने ये कहा कि सर हाँ मोजे नहीं मिले। मैंने बोला था, धीरे से बोला था मंदिर के बाहर से, तो इसने बोला हाँ वो मोजे नहीं। यही आइडिया, फिर फंस गया तू। मजाक कर रहा हूँ यार प्लीज। मंदिर से याद आया भाई, बचपन में क्या हुआ, हम भी खरीद के लाए बढ़िया वाले जूते, 10,000 के जूते पहली बार। हाँ छोटे थे जब, हाँ 10,000 के। हाँ गिफ्ट मिला था, पेरेंट्स ने दिला दिया यार, अब हमें क्या पता इतने महंगे जूते होते हैं। ठीक है, बाद में पता लगा बहुत महंगे थे। अब शौक आया, बजरंग बली के गए दर्शन करने, खोल दिए, दर्शन करने गए, समझ गए होंगे बाप, वापस नंगे पैर ही पहुंचे घर, गए अब, तब से कसम खा लिया पहनेंगे नहीं साले इतना महंगे, तो क्या मतलब है, सब मोह माया है, कोई जिंदगी का भरोसा है कुछ नहीं, ले गया वो, एक दिन पहने थे, मात्र एक दिन, और वो भी उसी दिन जिस दिन, और इतना से चले थे सिर्फ मंदिर तक। ऐसी साइकिल दिला दी। उस समय आई थी याद हो तो, ऐसे राउंड वाली साइकिल आती थी जिसमें 2 हैंडल होते थे, एक नीचे से पकड़ो एक ऊपर से पकड़ो, स्टाइलिश। पहला दिन था, लेके पहुंचे दोस्त के यहाँ, खड़ी किए, ताला वाला लगाना भूल गए। अब यार ये थोड़ी पता होता कि साइकिल भी को उड़ा के ले जाएगा, साइकिल भी ले गया भाई, कसम खा लिया साइकिल भी नहीं लेंगे, पैदल ही चले, लिया ही नहीं है। अबे बचपन की बात, अपने पैसे से तो जो चाहो जो लो ना, बाबूजी के पैसे से उड़ा दिए, बहुत दुख होता है बे, क्या समझे।
कितना तकलीफ होता है तुम सोचो। तुम्हारे बाबूजी तुम्हें खुशी से बुलाएंगे, ये दाढ़ी बेटा इधर आ। है इसको बुला के बोले ले देख काल तेरे लिए जूते लाऊं, पहनने के लिए, मारने के लिए नहीं। कितना खुश होगा ये। और उस पर लिखा हो नाइकी बस। और इसको मिलने जा रहा हूं किसी से और मजा आ गया इसको, दोस्त से यार। तो खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये गया और सोचो अब आप, कोई उठा के ले गया। कितना दुख होता है, अंदर से होता है कि नहीं होता है, दिल से कि यार पेरेंट्स ने पहली बार गिफ्ट दिया, क्या समझेंगे वो कितना केयरलेस है, बिल्कुल भी इसमें समझदारी नहीं है। इतने मुश्किल से पैसा कमाते हैं, इतने मुश्किल से तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम इस लायक नहीं हो। एक ही डायलॉग आता है फिर उनका, बहुत गुस्सा आता है। कुछ अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो कह देते हैं कोई बात नहीं बेटा। और आजकल के पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, हमारे जमाने वाले नहीं होते थे। हमारे जमाने वाले तो कितने में बेचे। सच सच बता। नहीं गुम गए, अच्छा। दोस्त को दिए होंगे पहनने, पहले तो ऐसे भी होता था। आपको शायद अभी पता नहीं होता है नहीं होता। दोस्त भी ऐसे होते थे ना, तेरे जो ही जूते मेरे को दे, 4 दिन के लिए उधार ले जाते पहनने के लिए। ऐसे तुम्हारे भी होता है क्या? अभी तो होता होगा ना, नहीं होता? हॉस्टल में तो होता होगा तुम्हारे। अब मेरी कोचिंग है, तेरी जैकेट बड़ी, मैं पहन के निकल लिया। हाँ? पता नहीं होता, होता है ना। ले जाते हैं उठा के नालायक। और कहीं मिलने जा रहा तो तुम्हारा ही डीओ यूज करेगा, तुम्हारे अच्छे वाली शर्ट लेके जाएगा, है ना? अच्छा यार, होता नहीं होता? किस किस के साथ हुआ ऐसा? ये सब मिलने गए साले, तुम सब मिलने गया ना। इन्होंने तो बोला हमारे साथ ऐसा हुआ, यानी हम लेके आए, हम मिलने गए थे जब। अच्छा, चले आगे बढ़े। बस अब खत्म। अब ये बताना इस वाले के अंदर क्या होगा, जैसे IS-7 आ गया। कौन बोले? कैसे पता लगा? ये कैसे, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये वेक्टर कैंसिल हो गया। फिर ये पांचों कैसे कैंसिल हुए? इक्वल एंगल है, 360 डिग्री टोटल हो, तो वेक्टर 0, तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर है, कोई डाउट? नोट करो। बेटा आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है ना? तो तीसरा मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल के लिए 3 बार थोड़ी पूछे हैं। अरे तीसरा मॉलिक्यूल है, अलग मॉलिक्यूल है, अलग डाउट हो सकता है ना। सब आपकी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी है। इसको देखो, इसको देखो, ये कोई भी डाउट आ सकता है, हो सकता है डर के मारे ना पूछ रहे हो। तो उत्तरदायित्व है ना मेरा कि डर के आगे जीते नारियल पानी। समझ में आ रहा है बेटा?
ज्यादा हो गया, अब इधर ही रहो। अब यहीं खड़ा रहूंगा, मैं नहीं आ रहा, मैं उधर अब चौथी बार पूछने तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। सेफ जोन में आ गया मैं अपने रीजन में। अब ठीक है। आज आपने चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि बिना चश्मे समझ में नहीं आता आप कौन हो। अब लग रहा है, यस। खूब लड़ी मर्दानी हो तो, झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। डायलॉग नहीं सुना ये? किसके से सुना? हाँ पोएम थी स्कूल में, वो मुझे भी स्कूल वाली याद है, मेरे टाइम पे भी थी। झांसी की रानी। उसका एक फोटो भी वायरल हो रहा था, पता नहीं सच है या झूठ है वो, है ना, पता नहीं। आजकल क्या है, व्हाट्सएप दुनिया भी पता नहीं कौन सी, कुछ भी बना देते हैं चलाने के लिए। तो एक बार मैं ना दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा, ठीक है, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, आराम से बैठा मस्ती से, कोई टेंशन नहीं। अचानक व्हाट्सएप पे आया जिसमें पता लगा इमरान खान मरा हुआ है ऐसे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता, ऐसे मरा हुआ फट, बिल्कुल जैसे किसी ने लुढ़का दिया उसको। फोटो तो बकायदा, और ऊपर न्यूज थी कि इमरान खान मर गए। हो वही, उस समय शायद पीएम नहीं थे, वो बॉलर थे उस समय, पता नहीं क्या था, पता नहीं होंगे नहीं। मुझे यार ये क्या हो गया इसको। अब इतना तो संदेह होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये एक ही फोटो नहीं होता, अब तक तो हर जगह छा जाता ना। और न्यूज में भी चल रही थी न्यूज, वहां तो कुछ चल ही ना, नॉर्मल दिखा रहे हो। वरना हमारे न्यूज वाले तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले डरा देते साले। आदमी देख रहा होता अचानक से डर जाता है, भाई रुक रहे, न्यूज देख रहा, हार्ट अटैक कराएगा क्या? वैसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ? अच्छा मैं भी डर जाता हूँ ना, ऐसे न्यूज चल रही होती तो वैसे ही चिल्लाते हैं। तो उसमें आया, तब से मैंने कसम खा ली, मैंने कहा ये सच में, मतलब इसके बेसिस पे कभी भी आंसर नहीं देना और रिएक्ट नहीं करना। कभी भी व्हाट्सएप या इस तरह की सोशल मीडिया न्यूज़ को पहले आराम से रखना है, ठीक है। जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो तब तक उस पर विश्वास, ये हमेशा ऐसे ही फैला देते। अब अभी ना इसके चल रहा है, क्या नाम है, जैसे जे एडवांस का सिलेबस, भाई साहब, अरे बाप रे, जो धनाधन चल रहा है उसके ऊपर, तो देखो आप कितना भयंकर चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। क्या ये हो गया, वो हो गया, बढ़ गया सिलेबस, ये हो गया। असलियत बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ। असलियत क्या है? कुछ हुआ ही नहीं। कान को ऐसे पकड़ा था पहले अपन ने, अब ऐसे पकड़ लिया, फर्क क्या पड़ा उससे? मतलब समझे इसका? जेई मेंस के कुछ टॉपिक्स उन्होंने एडवांस में ऐड कर दिए, और एडवांस का एक दो टॉपिक हटा दिया, है ना। लेकिन वो तो मेंस में है। मतलब समझे अब आप इसका? भाई हमारे लिए कुछ तो हुआ ही नहीं, हमें तो दोनों ही पढ़ने फिर भी। मतलब जैसा पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना होगा कि उसका सवाल एडवांस की जगह मेंस में होगा और मेंस की जगह एडवांस। दोनों ही देने, दोनों में रैंक लानी है, दोनों ही हमारा सहारा है, तो पढ़ना तो दोनों ही है। उल्टा अब मैं एक देख रहा था भाई, आज का न्यूज़पेपर ही देखो, अब इतना गलत एनालिसिस। उसमें क्या लिखा पता है? फिजिक्स और मैथ्स के अंदर सिलेबस पढ़ाया, केमिस्ट्री में घटाया। भाई जिसने भी एनालिसिस दिया और उस न्यूज़पेपर वाले को दिया, उसको भी हेड्स ऑफ है, उसने सिलेबस ही नहीं देखा। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो जे एडवांस में 3 चैप्टर बढ़ गए। हाँ एडवांस में एप ब्लॉक बढ़ा दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बढ़ा दिया, जबकि पहले वो जेई मेंस के थे। और हम बड़े खुश होके बोलते थे कि बेटा ये मत पढ़ के जाना, नहीं आएगा। अब ये भी ऐड हो गए, समझ रहे हो बात को आप? तो इसका मतलब सिलेबस घटा कहां, बढ़ गया केमिस्ट्री में। तो मैथ में उल्टा कम हुआ, एसओटी हटा दिया। लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसओटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस में है। तो फर्क क्या पड़ा उससे? इसलिए इस तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। यूट्यूब खोल लो ना, आपको 1 मिनट के लिए तो आप डर जाओगे, साला ऐसा क्या कर दिया, और एक ही ख्याल आएगा, ये सब हमारे टाइम पर ही क्यों होता है? जब हम जेई देने आए तभी क्यों हुआ? हमारे साथ ही भगवान इतना बुरा क्यों करता है? कुछ हुआ ही नहीं। कोरोना काल चल रहा था ना, उस समय बड़ी वो आई थी खतरनाक चीज, पता है क्या? ये सिलेबस हटा दिया, ये हो गया, रिड्यूस कर दिया, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। मैंने, हाँ मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया, मैंने कहा देखो भरोसा मत करना। सर मेटलर्जी हट गया, अब आप पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, सवाल भी आएगा, लिख लो गारंटी के साथ। बोलो सर हट गया है, मैंने कहा यही आईटी है।
जरूर आएगा। सिलेबस में मेटलर्जी के सवाल देख लेना और पिछले साल के 2 सिलेबस को उठा के देख लेना। रिड्यूस 30% में वो चैप्टर है और उसी के सवाल भर भर गए हैं। ये क्या डाल देते हैं, एसी रूम में बैठे 5-7 आदमी है, उन्होंने फट 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 सर्कुलर बनाया, 30% रिड्यूस कर दो, ये लो, गया, प्रिंट होके आ गया। अब पेपर बनाने वाला कौन है? टीचर आदमी, जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। वो कहाँ सिलेबस पढ़ेगा? एक बार पहले पढ़ लिया उसने कि ये सिलेबस है, वो गया, उसने बना दिया क्वेश्चन, उसको ये भी नहीं पता मेटलर्जी का है कि किसका है। आ जाता है पेपर में, आ गया तो आ गया, कर लो तुम्हें जो करना है। इसलिए इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और अगर आपने ज्यादा कुछ नेतागिरी करी कि ऐसा था यूं था, तो पता है क्या कहेंगे? यही आईटी है। वो सीधा लॉजिक देंगे, साले जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है तुम ना, कि तुम्हें क्या बिल्कुल स्पून फीडिंग कराने? सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है जो यहाँ पे लड़ने आ गए इस सवाल के लिए। क्योंकि जेई एडवांस तो पहले ही कहता है कि जो पढ़ाएंगे जरूरी नहीं वो आएगा, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सारी बहस से दूर हटके अपनी पढ़ाई करते रहना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बहुत अच्छा, याद है ये लोन पेयर था, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। ये हर जगह घूम सकता है ऐसे। इसका डाइपोल मोमेंट बताना है आपको इस मॉलिक्यूल का, XF6 का। ये आईडी है। अभी कैसे आया होगा बताओ? सुनो, ये तो मुझे पता है कि 6 वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ये मैंने कहा था एक जगह नहीं है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव हर जगह। अगर ये हर जगह इक्वली है तो इसके वेक्टर हर जगह होंगे। वेक्टर हर जगह होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। तो जितना वेक्टर यहाँ है उतना यहाँ भी है। ये तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे है लोन पेयर, लेकिन हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये लोन पेयर स्टीरियो केमिकली एक्टिव होगा, हर जगह घूमता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका 0, मतलब बहुत ही कम होता है जो ऑलमोस्ट 0 के पास मानता है। क्या बोला मैंने? ऑलमोस्ट। SF4 नहीं आया बेटा, SF4 में एक जगह लोन पेयर था ना। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये वेक्टर जो होगा इन दोनों से कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि लोन पेयर वाला वेक्टर कभी भी बॉन्ड पेयर वाले वेक्टर से कैंसिल। तो इसका मतलब म्यू क्या होगा इसका? नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा तो क्या होगा? ये पोलर। अगला, तो अब मुझे लगता है आपको पोलर नॉन पोलर देखना तो आ गया ऑलमोस्ट। अब एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं इससे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। और ये जो म्यू ऑब्जर्व होता है ये गिवन होता है, हमेशा सवाल में दिया जाएगा। और म्यू थ्योरेटिकल आपको जो होगा वो E इंटू डी से निकालना पड़ेगा, ESU इंटू सेंटीमीटर से। हाँ या ना? अब सुनो, एक सवाल देते हैं, कैलकुलेट, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो। आईसी का मतलब क्या है? आयनिक कैरेक्टर।
ये आपको दिया हुआ है, ट्राई करो, देखें अब आप खुद सॉल्व करके। नहीं आ रहा, मैं बताऊं? हाँ हाँ, सॉल्व करो, आराम से करो। सत्रह के आसपास आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले म्यू निकालना था अपने को, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आपने क्या दिया उसने, 1.03 डी भाई। यहाँ देखो फॉर्मूला, मेरी तरफ छोड़ दो, बाद में लिखना। ये दिख रहा है म्यू ऑब्जर्व, गिवन है, यहाँ पुट कर दिया। कोई डाउट किसी को? सिंपल है, बोल तो दो यार। ओके, ई इंटू डी आएगा। ई कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ई एस यू। डी कितना है? 1.245 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर दिया मैंने इसको। कोई डाउट? लेकिन अब ऊपर की यूनिट है डी भाई, नीचे की यूनिट है ई एस इंटू सेंटीमीटर। तो क्या ऊपर के यूनिट को भी चेंज करना पड़ेगा? -18 परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करो एक बार। किस किस ने इसी को सॉल्व किया था? कितना आया? आ रहा है 17%। तो ये 17% आ जाएगा, नियर अबाउट 17। इस तरह से आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल लोगे। नोट करो इसको। और प्लीज जिसने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करो, और जिसको डाउट है वो पूछो।
म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, म्यू टीएच और म्यू ऑब्जर्व लिखा है बेटा, है ना, और फॉर्मूले में ऊपर वैल्यू पुट कर दी अपन ने। ठीक है, ये भगवान, ये अगर गड़बड़ आ रही होगी तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। ये तो क्वेश्चन है। वो ऐसे नहीं है डिवाइड बाय ये, अबे तीन तीन लाइनें नहीं है, वो तो सवाल था, ये अलग सॉल्यूशन है उसका। भगवान है कहाँ रो तुम। अबे ये और ये नहीं थे ऐसे। किस किस को ये डाउट आ रहा था, ईमानदारी की बात बता। आईडी की कसम, झूठ मत बोलना आज। आ गया। ये ऑब्जर्व क्या है? जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसे म्यू ऑब्जर्व्ड यानी कि ऑब्जर्वेशन वाला डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, जो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो ये सवाल में दिया जाता है हमेशा। ठीक है, थियोरेटिकली जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले से निकाला जाता है। आप निकाल रहे हो E इंटू डी। नहीं आया समझ में? क्या नाम है आपका बेटा? आपका नाम आ गया है? ओके, आ गया। आ गया, आपको आ गया? जोर से आ गया या धीरे आ गया? आ गया, आपने बताया नहीं कि आपको क्या आ गया। आ गया आपको, जोर से आया धीरे आ गया? बताओ आ गया? ए आ गया, ए आ गया, आ गया। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा? पूछ लो यार, डरो मत, घबराओ। ठीक है, ठीक ठीक है। तुम मुझे डराओगे क्या? अच्छा, आपने एक वेक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस, टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं तो कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1। और cos 0 1, म्यू रिजल्टेंट बराबर क्या आएगा? और अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 कर दूं तो cos 180 क्या आएगा? हाँ, -1। म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया? म्यू वन माइनस म्यू टू। हाँ या ना? फील नहीं आ रही यार, बस करो, डरा क्यों रहे हो? आया ना? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। जलाए? मेरे को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो एक रिलेशन समझ में आया कि अगर थीटा बढ़ रहा है तो मेरा म्यू रिजल्टेंट घट रहा है। हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्या समझ में आ रहा है? थीटा बढ़ रहा है तो म्यू रिजल्टेंट घट। फील आ गई? इससे अब सवाल करेंगे, पहले इसको लिखो फिर मिटाऊंगा मैं। ओए भाई, सवाल करें, देखें।
चलो अब इधर मेरी तरफ देखो, डोंट डिस्टर्ब डोंट डिस्टर्ब डोंट डिस्टर्ब मी। आपको पता है ये क्या होता है? ऑर्थो नहीं मालूम? ये होता है मेटा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी वापस। और ये होता है पैरा। कोई डाउट किसी को? क्या बताया था जो मैंने? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा है। सिंपल है। अब आपको ये बताना है इनका डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा। मैं लिख देता हूं इसको। ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। हाँ या ना? हाँ। हाँ या ना? हाँ। अब मुझे इसमें आपको वेक्टर देखना है। वेक्टर जब देखते हैं तो इसका तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविज्म और यूं आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। हाँ या ना? फील नहीं है यार। इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। यहां देखिए तो एंगल शॉर्ट में इसको एमपी लिखते हैं। अब बताओ एमपी में से किसका ज्यादा होगा? अरे इतना सिंपल है, कब घूर रहे हो बे? ये क्यों आया की पॉइंट? थीटा ज्यादा म्यू रिजल्टेंट का। फील नहीं आ रही है। ओके नोट करो। ओ भैया समझ में तो आ रहा है ना? ज्यादा तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा बहुत सारा पढ़ा दिया आज तो? हाँ पेज मत गिनो, पढ़ाया कुछ नहीं। एक चीज को 25 बार बोल रहे हैं बस। जैसे अभी मैडम ने कहा था कि एक चीज को 3-3 बार बोल रहे हो। तो बस कॉन्सेप्ट एक ही है, मॉलिक्यूल बदले बस। तो मॉलिक्यूल बदले थे, फीलिंग वही थी कि उनमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई है परेशान आत्मा? यार ऐसा ऐसा होता क्यों है, मुझे आज तक ये नहीं समझा। सर आपने कभी किसी बच्चे की पिटाई की? नहीं बेटा नहीं करी, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या पिटाई करें, प्यार से सीख जाते हैं बच्चे, डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या करूं? आज उत्तरी पीट दिया? किसको पीटा? कौन था? ये वाला? इसीलिए टूटा गया इसका चश्मा? इसीलिए टूट गया तेरा? तूने बताया नहीं क्या हुआ था? चुप, 1 मिनट चुप। यूट्यूब पे देखने लग गया? हाँ फिर सर ने थप्पड़ मार दी? कहाँ पे? वॉल पे थप्पड़ मारी, चश्मा गिर गया फिर? अरे 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 अरे, अपर गुस्सा हो गया सर को? एनएस सर को? ओ मैं ही सोचू, मैंने कहा एनएस सर को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। कौन से अर्जुन सर थे? यार एक्चुअली मैंने नाम ही सुना, देखा नहीं कौन सा सर है। तो उसने जोर से मार दिया तेरे को? नहीं वो तो मुझे पता है, मैथ्स पढ़ाते हैं, देखा नहीं है कभी फाइव फेस। फिर तेरे लगी, जोर से लगी? और तुम हंसे होंगे नालायक। सब डर गए, क्लास भी छोड़ के चले गए? एक बेंच को ऐसे डांट दिया?
सुनो, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें। दूसरा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है, क्यों? इज्जत है। तीसरी बात, टीचर जब भी कुछ कहे इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल किसी और के पास है, आईआईटी के पास है ना, तो वापस वहां जाना है। तो थोड़ा सा बुरा लगता है, नेचुरल है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी मत लगाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ही लेक्चर बर्बाद कर दे तू। घर जाके भी परेशान मत होना। देख, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर वालों को अगर कुछ भी बताए तो रोते हुए मत बताना, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाएगी उनको। मतलब मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा कि बताओ मत बताओ, लेकिन बताओ या मत बताओ में इंटेंसिटी ऐसी रखो कि वो टेंशन में ना हो, क्योंकि वो टेंशन में आगे तो वहां से वो आएंगे भागे भागे, और तू थोड़ी देर बाद मस्त हो जाएगा पिज्जा बर्गर खाने में। थोड़ी देर बुरा लगता है, देखो मैं बताऊं कब तक, आज तक लगेगा, कल तो उसको दिमाग से निकल जाएगा, ये पेरेंट्स के दिमाग में रहेगा। वो बेचारे भागते भागते आएंगे कि टेंशन तो नहीं होगी इसको। सुना है भाई, कोटा ही रहता है तू या बाहर से है? लोकल है? और पापा मम्मी साथ ही रहते हैं? और बाप रे, आज तो बेटा बस मासूम। अच्छा, चश्मा कैसे टूटा? ऐसे मारते ही पूरा गिर गया था? इतनी तेज मारा है? कहाँ पे खड़ा था ये जो? तो सर पीछे गए थे? ये बैच मेरा वाला कौन सा है फिर? तो उनके में अलग अलग होते हैं? अरे छोड़, अब जो भी है। हाँ, फिर क्या हुआ? वहां वहां गए सर, उसको खड़ा किया और ऐसे मारा जोर से, ऐसे। पहले इसको बोला बाहर निकल, फिर नहीं निकला ये। सॉरी बोलने का तरीका बताता हूँ, इधर देख की पॉइंट। जब कभी टीचर गुस्से में और कहीं बाहर निकल, गेट आउट, 2 मिनट के लिए निकल जाएगा, इससे टीचर का भी ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, ऐसे आगे, सॉरी सर दोबारा नहीं होगा, वहां से बोलो। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि आप वहीं खड़े हो, सुनो, और आपको टीचर ने कहा बाहर निकल, आप सॉरी बोल रहे हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि सॉरी तो उसलिए बोला कि वो गलती की थी, लेकिन ये जो एक और गलती हो रही है मेरा डिसरिस्पेक्ट करके सारे बच्चों के सामने, कि बाहर नहीं जा रहा, सब बच्चे क्या सोचेंगे। आज एक बार होता, मैं तेरे से कहूँ खड़ा हो बाहर निकल, तू नहीं जाए, सॉरी सॉरी कर रहा है, तो तू सॉरी तो बोल रहा है, लेकिन वो तो उस गलती के लिए बोल रहा है, यहाँ एक और गलती हो गई, एक और डिसरिस्पेक्ट हो गया, इतने सारे बच्चों के सामने मेरी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब मुझे कुछ समझता नहीं है ये, इसलिए फिर और गुस्सा बढ़ जाता है। तो की पॉइंट सिंपल सा क्या होता है कि जब कभी कहे तो पहला स्टेप बाहर निकल जाओ, तो वो रेस्पेक्ट दे दिया आपने, वहां से सॉरी मांगोगे तो टीचर का दिल होता है, सॉफ्ट हो जाता है। एक बार बोलते निकल जाते हैं ना, फिर वापस बुला लेते हैं टीचर, बस। हाँ, टीचर बहुत सॉफ्ट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम थोड़ा वहां पे समझ नहीं पाते टीचर साइकोलॉजी। खैर, सॉरी, रिलैक्स, मैं बोल देता हूँ यार, उसको पानी दो यार। समझ में आ रहा है ना सब? चलो आगे बढ़ते हैं। ओए चुप। तो जब मैंने पूछा कि चश्मा कहाँ है, चश्मा नहीं, तो किसी ने बोला नहीं बेचारा पिटा हुआ कहाँ है, उसको बेचारे को कुरेद रहे हो तुम, वो भूल गया होगा और तुम याद दिला रहे हो। मुझे तो यूं लगा कि कहीं भूल भाल गया होगा। सॉरी बोल दिया ना इसको सर ने, फिर मैंने अभी भी क्या बोला था, देखो टीचर का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बस वो मोमेंट्री होता है सब, और आप उस समय मोमेंट्री में क्या ईगोस्टिक हो जाते हो। टीचर तो बड़ा ही है ना भाई तुमसे, अरे मान लो ना यार, उसने कहा खड़ा हो, गेट आउट, फिर उसके बाद सॉरी सर, प्लीज सर। और अगर सॉरी भी नहीं बोलोगे ना, तो पता है मैं बताता हूँ, एक सवाल कराते समय भी उसका दिल इतना दर्द करता है,
बुला लो उसको यार, ऐसे बोलता है टीचर। ये आप टीचर को नहीं समझ सकते। टीचर का मतलब पता है, टीचर एक प्रोफेशन नहीं है, टीचर बहुत डेडिकेशन होती है। टीचर मतलब ऐसा नहीं नौकरी की मस्ती निकल लिए, हो ही नहीं, वो टीचर बन ही नहीं सकता अगर ये एटीट्यूड हो तो। बहुत मुश्किल होता है टीचर बनना, क्योंकि आपको एक ही चीज, आप सोचो, एक ही चीज इतने सालों तक उसी एनर्जी के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ आपको समझानी है। हर साल नए बच्चे, सबको समझाना है, कितना टफ टास्क है। अब आप उसमें उम्मीद करो कि वो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं आए बेचारे में। इंसान तो वो भी है ना, गुस्सा उसको भी आएगा, फीलिंग्स उसको भी होंगी, दिक्कत उसको भी होगी, सब। पर हम हमेशा आइडियल मानते हैं सर लोगों को। आप उधर जो देखते हो उसमें तो, यहाँ तो आइडियल दिखते हो ना आप, कि और ये ऐसे होंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है यार। कहते हैं ना गलती तो भगवान से हो जाती है, ये तो इंसान है। फिर भी टीचर की बात देखो, आपके सॉफ्ट हार्टेड होता है कि वो गुस्से में थोड़ी देर बोल देता है, आप उसको 5 मिनट दो, वो फिर बुला लेगा नॉर्मल। समझो, तो कभी भी ऐसा हो ना, दोबारा बता रहा हूँ की पॉइंट क्या, जैसे का कड़प नालायक बदतमीज, कुछ नहीं बोलना, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। 2 मिनट खड़े रहो, 5 मिनट चुपचाप बुला लेंगे वो। और नहीं बुलाने लग गए, 5 मिनट हो गए, सॉरी सर, ज्यादा नहीं, बस। तो फिर क्या पता टीचर मुस्कुरा देगा। सिंपल है, ठीक है। अब यार उसके साथ देखो हुआ है, तो उसकी फीलिंग्स तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट यही समझा सकता हूँ कि जो भी हुआ उसको आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उसको, है ना। आइसक्रीम खाई थी, नहीं खाई उसने। चलो अगला सवाल। अरे अरे बहुत अच्छा सवाल है, देखें बताना आंसर। यार इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कैसे पता लग गया? ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से, इसका म्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये 3 वेक्टर तो जीरो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। नहीं है समझ में, सिंपल है। एक और बताना, ये नॉन पोलर, क्योंकि यहां पर भी हाँ पोलर ही तो बोल रहा हूं। नहीं मैंने कुछ नहीं, तुमने बोला वो, मैंने हाँ बोला, फिर मैंने सही लिखा, फिर मैं बोलता कि ये आई टी है, उससे पहले आपने टोक दिया, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा। नोट करो, इसका नाम होता है टोलुइन। ऑनलाइन में क्यों? अगर ये क्लास होती ना अभी तुम्हारी ऑनलाइन, तो क्या होता पता है, चाय कॉफी नाश्ता भूसा ठासी फुल, और लास्ट में एक सर कैन यू रिपीट। कौन सा बैच है? ये बैच कौन सा है? कौन सा है? ये कौन सा बैच है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ। इसके अलावा भी और 11 थे क्या? वो हिंदी वाले है ना?
एक सवाल दें, करेंगे? सही करेंगे? Compare dipole moment of NH3 and NF3. मुझे नहीं पता, आपको करना है। कंपेयर करने का मतलब है किसका ज्यादा किसका कम या बराबर, ऐसे होता। आप चुप, पहले लड़कियां बताएंगे सब सब। एक बार डायग्राम बनाओ NH3 NF3 का, है ना? सब लड़कियां भी बनाए लड़के भी बनाए, सब डायग्राम पहले पूरा बनाओ और फिर वेक्टर की डायरेक्शंस लगाओ। मैं चेक कर रहा हूँ गर्ल्स का, तो फटाफट जल्दी। वेक्टर कहां से कहां होता है ये ध्यान रखना है ना, गलत मत बनाना। वेरी गुड। NF3 में 3 F है, एक लोन पेयर भी होता है बेटा। ये क्या बना दिया उसने? बेटा वेक्टर तो बना लो, बेटा वेक्टर बना लो, है? अब देखो ये वेक्टर देखो और ये वेक्टर देखो, एक बार फिर सोच के बताओ। आप भी NF3 का वेक्टर लगाओ। एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में। ज्यादा कौन कम कौन ये पूछा है। अरे आपसे पूछा कम वेक्टर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम, ये पूछ रहा है। ये क्या हुआ? ऐड। ये F से N थोड़ी जाएगा, F तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां देते हैं? तो ये आपने क्या बना दी? कैसे पता लगा? वेरी गुड, ताली बजाए मैडम के लिए। वेरी गुड, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया हुआ है आपका। वेरी गुड, अमेजिंग, वंडरफुल, बिल्कुल सही आंसर। पहली बार आज केमिस्ट्री के इतिहास में आपने सही आंसर दिया है, धन्यवाद। सही में सही है। अरे इतनी देर से गलत गलत बोल रहे थे, इसीलिए कहा था डायग्राम बनाओ। कोई भी डायग्राम नहीं बना के करोगे तो गलत होगा ना, वेक्टर देखने थे। फर्स्ट टाइम आंसर आया लड़कियों से पहली बार। पिछली बार भी पूछा था, हार गई थी। है भूल गए क्या? पिछली क्लास में पूछा था, एक लड़कियां बताएंगी गलत आंसर था, लड़कों ने दिया फट आंसर दे दिया था। तो ड्रॉपर बैच में पूछा होगा, तुम्हारे बैच में ही तो था यार। हो सकता है ड्रॉपर बैच में हो। और कितना नुकसान है बताओ, ड्रॉपर बैच में भी वही हालत थी फिर तो जो तुम्हारी है। मुझे तो लगा तुम्हारे बैच था, इसीलिए मैंने तो तारीफ कर दी। मजाक कर रहा हूँ प्लीज, हाँ आप कुछ मत बोल। नहीं मैं मजाक कर रहा था इनसे। ये बोलना चाहिए ना बेटा, आंसर तो देना चाहिए था, आंसर तो देना चाहिए ना। बताओ आंसर क्या आएगा इसका। देखो मैं बताता हूँ इसने क्या बताया। आप सबसे पहले मुझे आता वेक्टर की डायरेक्शन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहाँ जाएगा? तो लेस कहाँ है? ये लेस है, ये चुप रहो तो खड़े। वहीं खड़े रहो। बताओ क्यों दिया मैंने ये डायरेक्शन?
लेस से मोर जाता है। तो फिर यहाँ क्या हो गया था कॉपी में, अब किधर जाएगा? तो फिर आपने उल्टा क्यों बनाया था फिर? अब आपको मैथ्स आती है सबको? ये सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? ये कम आएगा ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हाँ ना? फील ही नहीं आई आपको यार, नोट करो। और कई बच्चे नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगाना ही भूल गए। हाँ, इन्होंने क्या करा पता है? 3 बॉन्ड, अच्छा वेक्टर 0 120। नहीं, आप ही का नाम ले रहा हूँ, कई बच्चे मतलब, ये भी एक नमूना। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ, अगला सवाल दें। ए भैया, ओ भैया, इधर पूछो। अरे मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, इधर उधर क्या देखने लग जाते हो? बोले हमको कहा बोलेंगे, इनको बोलेंगे बे, सबको बोल रहे हैं। अब सवाल चेंज कर रहा है वो। अब इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूं। अब सवाल को अगर उसने बदल दिया और बोल दिया बॉन्ड डाइपोल मोमेंट बताओ, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? बस चिल्ला गिरा। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट हमेशा सिर्फ एक बॉन्ड का होता है, और बॉन्ड डाइपोल मोमेंट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। दोबारा बोलना। मैं लिख दूं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहां देखो 3 है और 4 है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा सोचो? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है? ये ज्यादा होगा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। बहुत ही शानदार सवाल। अमोनिया का डाई, लिख लो पहले एक बार, समझ में आ रहा है? क्या थ्योरी बनी बताओ मस्त वाली एकदम फर्स्ट क्लास, कि डाइपोल मोमेंट तो अमोनिया का ज्यादा है। दोबारा बोलो, डाइपोल मोमेंट तो अमोनिया का ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट एनएफ बॉन्ड का ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड डाइपोल मोमेंट सिर्फ बॉन्ड का होता है। एक मिनट थोड़ा समझना प्लीज, टेक्निकल भाषा का प्रयोग होगा, रिलैक्स होके सुनना। क्वेश्चन में बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आएगा, आप कर लेंगे? सिर्फ किसका निकालना है? बॉन्ड का।
फिर उसमें सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं देखते। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में आपको पूछे डाइपोल मोमेंट बताओ, तो डाइपोल मोमेंट सबका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दोबारा बोलना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबका रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ नहीं आ रहा समझ में? तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है लेकिन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। क्लियर कट। जे एडवांस में आए हुए सवाल है ये सब, ठीक है। सिंपल आते हैं सवाल, ऐसे देख लो आप कैसे। हाँ है ना, हटा दो। एक सवाल और है मेरा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, हाँ है ना, लेकिन इसका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट भी 0 है क्या? तो किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड डाइपोल मोमेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर, क्योंकि पोलर या नॉन पोलर सिर्फ और सिर्फ किससे डिसाइड होगा? रिजल्टेंट वेक्टर से, नेट से। दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा कि BF3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पर क्या इसका बॉन्ड पोलर है? हाँ बॉन्ड पोलर है। दोबारा बोलना, वापस पूछूंगा कि BF3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पर क्या इसका BF बॉन्ड पोलर बॉन्ड है? हाँ यस सर, नो सर कम पोलर बॉन्ड है। ये मैंने बोला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, फिर मैंने बोला बॉन्ड पोलर है। तो वही ना बूंदी से था जो, तो एक था ना अपने बूंदी से, हो ऑनलाइन क्लास लेता था जब। कहाँ से तो कोटक ही है, अच्छा। दोबारा बोलूंगा, बॉन्ड पोलर है हाँ, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। सही है कि नहीं है? तो ऐसा स्टेटमेंट आएगी एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसका बॉन्ड पोलर हो सकता है। सही है कि गलत है ये बात? और ऐसे लिख देगी अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑलवेज उसका बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए? ये सब समझने की बातें थी, ठीक है। लिख लो इसको जैसे भी लिखना हो। ये बताओ कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? ये बॉन्ड 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 BF बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल, तो मैं लिख दू बॉन्ड BF3 is non-polar. कुछ भी हो, आगे बढ़े। टाइम हो गया क्या? ज्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, रिलैक्स, स्ट्रेस हो गया। कितने 2 मिनट है अभी? ओए 3 मिनट है, नौटंकी। चलो तब तक छोटा सवाल। हाँ क्या? एक मिनट चुप। टेस्ट में जहां तक पढ़ा दिया, हाँ हमेशा यही रूल होता है, कुछ भी आ सकता है, यही आइडिया है। देखो जे एडवांस की तैयारी में तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर हम ऐसे स्पून फीडिंग टाइप जाएंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें पता होना चाहिए कुछ भी आ सकता है और हमें कुछ भी सोचना है और आंसर देना है, बस आंसर सही देना है। होमवर्क कर सकते हो लेकिन चलो लाओ देखिए, कोशिश करते हैं मॉड्यूल में कितना है। पर अभी मत लो ना, टेस्ट आ रहा है, अभी रिवाइज करो, टेस्ट का रिवाइज करो, मस्त रहो खुश। पूरा 3 मिनट होने दो अभी। वही वही करना है, वही और क्या।
अरे भाई अगर तुम्हें 4 ऑप्शन देख के कुछ भी नहीं आ रहा, बट ये दिल से इंट्यूशन आ रहा है कि भाई वो तो सी सकता है, फुल तुक्का मारना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो इंट्यूशन पढ़ने से ही आता है। भाई अगर जापानी का 4 ऑप्शन का एक पेपर दे दो और बोलो लगा तुक्के, कैसे लगाओगे तुक्के? तुक्के लगने का मतलब होता है दिल से आवाज आना, और दिल से आवाज तभी आती है जब उसके साथ कोई रिलेशन हो, और रिलेशन तभी है जब क्लास में आ रहे हो। कनेक्शन होना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो पर ऐसे ब्लाइंड तुक्के नहीं है, जैसे आपको तुक्के का मतलब अलग पता है और हमें तुक्के का मतलब अलग पता है। हाँ तुम्हारा तुक्का तो मतलब होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो असुर, ये तुक्के वाली बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे 4 ऑप्शन, आपको कुछ भी नहीं पड़ा पर आपको पता है 4 ऑप्शन देके दो रिजेक्ट हो गए, 2 बच रहे हैं, मोर प्रिपरेटरी ये लग रहा है टिक कर दो। 4 ऑप्शन से लग रहा है कि यार शायद ये सही हो सकता है, तो ये टिक कर दो। आपको लगता है माइनस हो जाएगा, किस में से करोगे माइनस? आएगा तभी तो माइनस होगा ना कुछ, लेकिन पॉजिटिविटी है कि अगर वो सही होगा तो कुछ तो आएगा। तो इसलिए 0 आए या माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या बोला जल्दी बताओ? 0 आए या माइनस में कोई फर्क नहीं, रिस्क लो। और फिर क्या होगा जब माइनस में होंगे ना नंबर, तो ज्यादा गिल्ट होगा, ज्यादा गिल्ट होगा तो फिर ज्यादा अच्छा पढ़ोगे, अल्टीमेटली नंबर बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं।